आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिछले 27 दिनों से लगातार बैनर तले बैठे समाज सेवक व पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रशीद पटेल साथ ही उनके साथीगण द्वारा धरने पर बैठे हैं। यह धरना कोरोना काल जैसी स्थिति में सामान्य लोगों के घरों के बिल अधिक दिए जाने पर दिया गया है, जहां एक और देश कोरोना काल जैसी गंभीर बीमारी के चलते जूझ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया था, जिन्हें घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई थी। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग द्वारा बिलों की राशि अधिक दिए जाने पर जिसके चलते सामान्य लोगों में नाराजगी व्यक्त होने लगी है। परंतु धरने को लगातार पिछले 4 सप्ताह बीत जाने पर गौरतलब है कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोगों की बात स्थानीय प्रशासन को सचेत करने की भी कोशिश की गई है। इनकी जल्द से जल्द बिल माफ करने की मांग को पूरा करें और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में बीजेपी खरीद फरोख्त पर उतर आई है। जनता द्वारा चुने जाने वाले विधायकों को षड्यंत्र रच के खरीद फरोख्त का काम कर रही है, जिससे देश का लोकतंत्र आज वर्तमान में खतरे पर है। डॉक्टर अलावा ने बड़े दावे के साथ कहा है कि आगामी उपचुनाव में 28 सीटों पर जीत हासिल करते हुए जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस प्रदेश में जनता जनार्दन की बाहरी बहुमतों से एक बार फिर से विजय हासिल करते हुए प्रदेश की सत्ता में अपने विजय का परचम लहराएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो एक उदाहरण पेश किया है, हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का जो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ये देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हो गई है जहां पर लोगों का विश्वास, आम जनता, मजदूर, किसान, गरीबों का विश्वास इस देश की चुनावी व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। आज पैसे के दम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे जो विधायकों को खरीदने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास है और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी पाए जाए आने वाले समय में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं देश के युवाओं से, नौजवानों से कि आप राजनीति के इस मैदान में, राजनीति के इस दंगल में आप इस दूषित राजनीति के बुरे समय को सही करने के लिए आप लोग आगे आए और देश को एक ऐसा युवा नेतृत्व दे जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, देश को नए उड़ान और नए पकड़। आप कांग्रेस के साथ ही समर्थन में खड़े रहेंगे? बिल्कुल। आज जब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 2019 और 20 में विकास दर में सबसे टॉप पे पहुंचाया, जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक अच्छा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, ऐसे लीडर के साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे, अगर प्रदेश नहीं खड़ा रहता है, तो दुर्भाग्य की बात है कि कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व जिसने मध्य प्रदेश 2019 और 20 में विकास दर को 15 से 20% तक पहुँचाया। तो बिल्कुल हम कांग्रेस कमलनाथ जी के पक्ष में खड़े हैं और उनके 28 के 28 विधानसभा सीटों पर उनको जितवाने। कांग्रेस के जो विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी को, उन लोगों के ये बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस की रीति और नीति सही नहीं है, उनके साथ मजाक किया जाता है, उनका मतलब अवमानना की जाती है उनकी। देखिए, मध्य प्रदेश में जिन जिन विधायकों ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उनके वोट को बेचा और आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर आप विधायक का ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है। और इस चुनाव में इन लोगों ने, इनमें से कई विधायकों ने खुद स्वीकार किया है कि हम बिक गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्होंने कितने कितने करोड़ लिए, कितने कितने करोड़ में बिके होंगे ये लोग। तो निश्चित ही ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने वाले दोस्त, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गला घोटने वाले गद्दार है और मध्य प्रदेश की जनता इन सभी गद्दारों को सबक सिखाएगी। आगामी 3 नवंबर को ये मुझे पूरा मानना है। जिस तरीके से अभी मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचे थे, उन्होंने वहाँ बयान दिया उच्च शिक्षा मंत्री ने।